सत्तारूढ़ पार्टी के नेता का अगर कुत्ता भी खो जाए तो पूरी राज्य की पुलिस उसको तलाश कर लेती है, लेकिन यहाँ एक माँ का बेटा उसके दिल से जुदा कर लिया गया और 9 साल गुजर जाने के बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी सीबीआई ने अदालत से ये कहा है कि हमारे बस की बात नहीं, हम नाकाम हुए नजीब अहमद को ढूंढने में। नजीब की ये कहानी पिछले 9 साल में न जाने आप कितनी बार सुनी होगी। नजीब की ये कहानी इसलिए सुनी क्योंकि नजीब की बेसहारा माँ, बदकिस्मती माँ, जिसके रोते रोते मैं कहूँगा कि उनके आँख के आंसू सूख गए। सॉरी नजीब, हम तुम्हें नहीं खोज पाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने नजीब को ढूंढने में हाथ खड़े कर दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए छात्र नजीब अहमद के केस को अब ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए केस की फाइलें बंद कर दी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि नजीब की गुमशुदगी से जुड़ी कोई ठोस जानकारी या साक्ष्य नहीं मिल सके जिससे किसी पर आरोप तय किया जाए। जब हर दरवाज़ा बंद हो रहा था, नजीब की मां फातिमा नफीस एक तस्वीर लेकर जंतर मंतर, प्रेस क्लब और कोर्ट के बाहर खड़ी रही और सवाल पूछती रही कि मेरा बेटा वापस कब आएगा, कोई तो उसे वापस ला दो। यह एक मां की पुकार थी जो बार बार उठी, पर शायद किसी ने सुनी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पुलिस बल्कि सीबीआई तक को अदालत में चुनौती दी, कहा कि जांच अधूरी, एकतरफा और पक्षपाती थी। सवाल उठाए, अगर मेरा बेटा एबीवीपी से भिड़ा था तो क्या यही उसकी सज़ा थी? लेकिन कहानी के उस पार नजीब की गायब होने की पूरी कहानी। नजीब अहमद अक्टूबर 2016 में लापता हुए थे। उस समय वह जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में रह रहे थे और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के छात्र थे। लापता होने से ठीक पहले एबीपीबी से जुड़े कुछ छात्रों के साथ उनका कथित झगड़ा हुआ था। इसी घटना के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। जेएनयू स्टूडेंट नजीब अहमद कहाँ है, अब शायद ही पता चल सके, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने कोर्ट में कह दिया है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मजेदार बात यह है कि कोर्ट ने भी मान लिया कि सीबीआई अब तलाश नहीं कर सकती। आखिर नजीब अहमद है कहाँ, कौन बताएगा? इतना बड़ा देश जिसके पास जांच कराने के लिए ढेर सारी संस्थाएं हैं, हजारों अधिकारी हैं, वह कैसे कह सकता है कि वह नजीब को नहीं ढूंढ पाए? नजीब की गुमशुदगी सिर्फ एक छात्र का गायब होना नहीं था, यह शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़ती वैचारिक हिंसा और आत्महिंसा का आईना बन गया था। जेएनयू की गलियों में उस रात क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र संगठनों की झड़पों के बीच नजीब कहाँ गुम हो गया, पता ही नहीं चला। सॉरी नजीब, हम तुम्हें नहीं खोज पाए। 9 साल की लड़ाई हार गई माँ। सीबीआई ने केस को ऑफिशियली बंद किया। देश की सबसे बड़ी एजेंसियों के मुंह पर ताला। दर दर भटक रही नजीब की माँ। नहीं मिल रहा नजीब की माँ को इंसाफ। नजीब की मां फातिमा नफीस की आंखों में कई सवाल है। पूछ रही है, मेरे बेटे को क्या हुआ, उसे किसने गायब किया? क्या देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी उसे नहीं खोज सकती? कोर्ट में केस बंद हुआ, लेकिन मां के कमरे में अभी भी दरवाज़ा खुला है। नजीब का बैग रखा है, उसकी किताबें जस की तस है और हर रात फातिमा सिर्फ यही सोचती है कि क्या मेरे बेटे ने आखिरी बार कुछ तो कहा होगा। कौन है जो उसका पता बता सके? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।